की माँ का विवाह हुए 1 साल हुआ तो 1 साल के बाद एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम है कीर्तिमान। तो कीर्तिमान को लेकर के वसुदेव जी जब आए तो कंस देखा तो कहा अरे महाराज इससे मुझको कोई भय नहीं है, आप इसको ले जाइए। वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं, उधर नारद जी आ गए, कहे नारायण नारायण नारायण। कंस नारद जी को प्रणाम किया, पूछा महाराज आप ठीक हैं? तो नारद जी कहे हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन तुम ही ठीक नहीं हो। तो क्यों? तो मैं सुन रहा हूँ कि तुम देवकी के लड़का को लौटा रहे हो। कहा महाराज इससे मुझे कोई भय नहीं है, मुझे तो 8वां लड़का से भय है। तो नारद जी के पास में कमल का फूल था, नारायण 8 पंखे वाले फूल थे। कहे कि देखो महाराज यहाँ से गिनना चालू करो, ये 8वां होगा, ये 8वां होगा, लेकिन इधर से जो 7वां संख्या है वहां से गिनोगे तो जो 8वां है वही पहला हो जाएगा। तो मतलब यह है कि देवताओं की जो पढ़ाई है वो यहाँ की पढ़ाई नहीं है। उन लोगों का पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। इतना कहकर के जब नारद जी चुप हुए तो कंस कहा कि क्या वो पहला 8वां उसको मार दूं? तो नारी कहा कि मैं थोड़े कहूंगा मार दो। नारायण हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नारद जी वहां से चले गए। अब कंस का अरे गड़बड़ है, पहला भी 8वां हो सकता है। तो उसको बुलाया और उसको एक पत्थर के ऊपर ऐसे पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। फिर 1 साल के बाद एक लड़का हुआ दूसरा, सुसेन जिनका नाम है, उनको भी मार दिया। तीसरे लड़के हुए भद्रसेन, उसको भी मारा। चौथे लड़के हुए रीजू, उनको भी मार दिया। 5वें लड़के हुए संवर्धन, उसको भी मार दिया। 6वें लड़के हुए भद्र, उसको भी मार दिया। और 7वें गर्भ के रूप में भगवान की ही दूसरी शक्ति अनंत भगवान देवकी के गर्भ में आते हैं 7वें गर्भ के रूप में। तब उस समय भगवान श्री हरि क्या किए कि अपने नित्य धाम में जोग माया को बुलाए, दुर्गा जी को, जिसको हम लोग यहाँ दुर्गा के नाम से जानते हैं, काली के नाम से जानते हैं, उन्हीं को बुलाए, कहे आओ। वहां पर जोग माया आकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कही महाराज आदेश कीजिए। तो भगवान क्या कहते हैं कि गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। गच्छ तुम जाओ, आदेश दे रहे हैं। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को आदेश देता है, वैसे ही जोग माया को भगवान आदेश दे रहे हैं। कहते हैं कि तुम गच्छ माने जाओ, और जाकर के क्या करना है कि ब्रज में जाओ। जो देवकी के गर्भ में 7वां संतान जो आया है उसको देवकी के गर्भ से निकाल करके, जो रोहिणी वसुदेव की पत्नी है, रोहिणी भी वसुदेव के ही पत्नी है, रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो और तुम स्वयं जसोदा के यहाँ जन्म दो, और मैं देवकी के गर्भ में 8वें गर्भ के रूप में आऊंगा। लेकिन ध्यान देना, देवकी के गर्भ से बच्चा को निकालना है, रोहिणी के गर्भ में डालना है, लेकिन दोनों माताओं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देवकी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए, रोहिणी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और लड़का के ऊपर भी कोई क्षति नहीं होना चाहिए। नहीं कि पेट काटना पड़े, लड़का को कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। तो जोग माया कहेंगे भगवान इतना बड़ा काम करने के लिए कह रहे हैं, इसके लिए कुछ इनाम उनाम देंगे। संसार में तो लोग ऑपरेशन करते हैं, पेट को काट देते हैं, पहले ही साइन करवा लेते हैं कि कुछ भी होगा तो मेरा रिस्क नहीं रहेगा, और पैसा भी ऊपर से लेते हैं। आप तो कह रहे हैं कि देवकी को भी कोई दिक्कत ना हो, रोहिणी को भी कोई समस्या ना हो, बच्चे के ऊपर भी कोई क्षति ना हो। तो बताइए इसके लिए बदले में कुछ मिलेगा माल पानी? तब जोग माया क्या बोली जब ऐसे, तब भगवान कहे कि चिंता मत करो, तुम 14 नाम से प्रसिद्ध होगी संसार में। आने से पहले ही उसका नामकरण भगवान कर रहे हैं। करें कि संसार में जब जाओगी तो तुमको लोग बहुत पूजेंगे। दुर्गे थी, भद्र काली थी, विजया,
वैष्णवी तीच, ये सब तुम्हारे नाम होंगे। कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या केति च, कन्याकुमारी, कन्या केति च। इतना ही नहीं, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका, वैष्णवी, वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध होगी। जाओ, तुमको 14 नाम दे दिए, तुमको लोग बहुत पूजेंगे। लेकिन जो जानते हैं वो जानते हैं कि जोग माया जो है भगवान के अधीन रहने वाली है। लेकिन जो कम बुद्धि वाले लोग हैं तो सोचते हैं कि देवी सबसे बड़ी है। भगवान जोग माया को भेजे हैं। अगर कोई कृष्ण का भजन करता है तो देवी बहुत खुश होती है, प्रसन्न होती है। शास्त्र पढ़ने से समझ में आएगा कि कहाँ क्या कहा जा रहा है, जानना चाहिए। लेकिन लोग जानते नहीं हैं, बस वहीं बकरा काट दो, वहीं मांस काट दो अपने स्वाद के लिए। देवी कभी नहीं कहती कि हमको बकरा काटो, कभी नहीं कहती है। लोग अपने जीवा के स्वाद के लिए ऐसा करते हैं। एक बार की सच्ची घटना है कि बंगाल के पंडित जी थे, तो काली को बकरा चढ़ाते थे। बकरा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बकरा ही बोलते हैं ना इधर। तो पंडित जी बकरा चढ़ाते थे। तो एक महात्मा पंडित जी से पूछे कि आप बकरा क्यों चढ़ाते हो? कहते हैं देवी को भोग लगाना पड़ता है ना, देवी को भोग लगाना पड़ता है। तो महात्मा जी कहते हैं देवी को बकरा नहीं चढ़ाना चाहिए, अब प्रसाद लगाओ ना, मिठाई का भोग लगाओ, उसको खा लेंगे। तो नहीं नहीं नहीं, देवी को लगाना पड़ता है। तो कहे अच्छा। तो एक दिन क्या हुआ कि वही पंडित जी फिर मिल गए जो बकरा लगाते थे, लेकिन अब देवी को मिठाई ले जाकर के भोग लगा रहे थे, बकरा नहीं चढ़ा रहे। तो महात्मा जी पूछे कि क्यों नहीं चढ़ा रहे हो भोग? कहते क्या बताएं, इसलिए नहीं चढ़ा रहा हूं कि मेरा दांत जो है ना वो टूट गया है, अब दांत मेरा नहीं है। तो कहे मतलब? तो मतलब यह है कि देवी को भोग लगा करके उसका प्रसाद खाना पड़ता है ना, तो अब मेरा दांत नहीं है तो कौन प्रसाद खाएगा, इसीलिए मैं भोग नहीं लगाता हूँ। तब वो महात्मा जी कहे कि तुम देवी को भोग लगा रहे थे कि अपने को भोग लगा रहे थे? जब तक तुम्हारा दांत था तब तक देवी को भोग लगाता रहा, जब दांत खत्म हो गया तब भोग लगाना खत्म कर दिया। तो यही स्थिति है, लोग अपने स्वाद के लिए, अपने खाने के लिए सब बहानाबाजी करते हैं। भगवान की बहन कभी ऐसा चीज थोड़े स्वीकार करेगी। भगवान वहां से भेजे हैं, कहे कि जाओ, और यहाँ आकर के वो जसोदा मैया के गर्भ से जन्म ली जोग माया। जसोदा जी के गर्भ में प्रवेश की, और इधर जो 7वें गर्भ के रूप में थे उनको जोग माया निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित की। और स्थापित करने के बाद में वो हाहाकार मच गया कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। इधर 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान माता देवकी के गर्भ में आए। और जब भगवान देवकी के गर्भ में आए तो उनके आने से देवकी जी इतनी सुंदर लगने लगी। देवकी जी तो पहले से ही सुंदर थी, लेकिन भगवान को आते ही और उनमें सुंदरता बढ़ गया, बहुत सुंदर लगने लगे, बहुत सुंदर। और सुंदर इतनी सुंदर लग रही है कि देवता लोग बहुत सुंदर ढंग से आकर के माता देवकी का स्तुति कर रहे हैं। देवकी के गर्भ में जो बच्चे हैं उनको स्तुति कर रहे हैं, जिसको गर्भ स्तुति कहा जाता है। सत्यम व्रतम सत्य पदम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्यम, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्नः। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अंत में देवता लोग देवकी जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे माता जी, आप चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, अब कुछ दिन का ही मेहमान कंस है, जब ही भगवान जन्म लेंगे उसका वध कर देंगे। और इतना कह करके देवता लोग चले गए। और जब देवता लोग चले गए तब इधर
भगवान का जन्म हुआ। भगवान अष्टमी तिथि के दिन, भादो महीना था, तिथि अष्टमी, दिन बुधवार। भगवान के जन्म के समय सारा नक्षत्र काल दिशाएं सब अनुकूल। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। बहुत सुंदर समय हो गया। यरेहे वा जनजम मक्षम शांतम छग्रहकारकम, सब अनुकूल हो गया। उसी समय सुंदर नदियां बह रही है, सुंदर मंद मंद हवा चल रहा है, रिमझिम थोड़े थोड़े बारिश हो रहे हैं। और उसी समय भगवान का जन्म हुआ। तमद भूतम बालक अम्बुजेक्षरम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम तम अद्भुतम बालकम जातम। भगवान का जन्म इतना सुंदर हुआ, अद्भुत बालक का जन्म हुआ है। और जब भगवान जन्म लिए तो भगवान के जन्म के समय सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। भगवान के जन्म के समय जितने पहरेदार थे सब सो गए थे। जोग माया का प्रभाव था, जोग माया सबको सुला दी थी। और उसी समय भगवान का जन्म हुआ। और जन्म हुआ भगवान का तो भगवान चतुर्भुज रूप में सामने प्रकट हुए। देवकी वसुदेव दोनों स्तुति करने लगे। फिर इसके बाद में भगवान अपने को छोटा रूप धारण किए और वहां बहुत सुंदर वार्तालाप हुआ है। हरे कृष्ण। आइएगा। हरे कृष्ण। भगवान का जन्म हुआ है। भगवान जब जन्म लिए तमद भूतम बालक अम्बुजेक्षण। भगवान जब जन्म लेते हैं तो उनका सुंदर रूप है, अद्भुत। देखिए हम लोगों के जन्म में और भगवान के जन्म में बहुत अंतर है। हम लोग जन्म लेते हैं तो आप अपने जन्म को नहीं जान सकते हैं, लेकिन जो बच्चे जन्म लेते हैं दूसरे को तो देख सकते हैं कैसे जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान का जो जन्म हुआ है तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए जन्म लिए और पीताम्बर वस्त्र पहने हुए भगवान जन्म लिए। हम लोग वस्त्र पहन करके आते हैं, बताइए, कोई कुछ पहन करके नहीं आता है। लेकिन भगवान का जन्म जो है, जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान का जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। भगवान जन्म लिए तो 4 हाथ, शंख चक्र गदा और कमल का पुष्प है। सुंदर पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए हैं, माला पहने हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनके जन्म के समय सभी लोग प्रसन्न हैं। और प्रसन्न होकर के जितने असुर लोग हैं, कंस के जो लोग हैं, वे लोग तो सोए हुए हैं, लेकिन देवता लोग सब प्रसन्न हैं, जगे हुए और पुष्प की बारिश कर रहे हैं। देखिए देवता आकर के खड़े हैं पुष्प की बारिश करने के लिए, तो फूल की बारिश कर रहे हैं। भगवान का जन्म हुआ है। अरे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा
चलना जहाँ जाला हुआ झूले अंगना में चलना चलो देख आए नंद घर लाला हुआ अरे कुछ में महाराज करो भक्तों का कार्य आए अरे कुछ में महाराज करो भक्तों का कार्य आए पूरा सारा समाज करे सुख नयनों को पहुँचाने वाला हुआ सुख नयनों को पहुँचाने वाला हुआ चलो देख आए नंद घर लाला हुआ चलो देख आए नंद घर लाला हुआ सावन भादो का बोले पंछी बरमोर मानो बादल का भोर मुझे आनंद को बरसाने वाला हुआ मुझे आनंद को बरसाने वाला हुआ चलो देख आए नंद घर लाला हुआ चलो देख आए नंद घर लाला हुआ भगवान का जन्म हुआ इसके बाद में और सभी लोग बड़े आनंद में है। वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल गए और वहां से कन्या को लेकर के आए और जब कन्या को लेकर के आए तो कंस उसको देवी